वेलकम बैक फ्रेंड्स। अब आज का जो टॉपिक है वो फर्स्ट यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट तक का मिक्स है। क्या है? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट आपके सिलेबस में पहले यूनिट में ही दिखा हुआ है। वहां हम उतना कैपेबल नहीं थे समझने के लिए कि एल्गोरिथम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम कैपेबल हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने लूप पढ़ लिया, हमने इफेंस पढ़ लिया, हमने मल्टी लूप पढ़ लिया, मैट्रिक्स पढ़ लिया, एरे पढ़ लिया। अब हम प्रॉब्लम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं ये समझ। अब एबिलिटी आ गई अपने पास, उस एबिलिटी का यूज करने जा रहे हैं हम लोग और देखने जा रहे हैं कि कैसे एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट काम करता है और क्या डेफिनेशन है, एग्जैक्टली क्या होता है। बट फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं, दिस इज अ पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट, बट इट इज द राइट टाइम टू स्टडी दिस टॉपिक। पहले में हम पढ़ते, एकदम नहीं समझ में आता आपको क्या होता है, क्योंकि आप खुद ही प्रोग्रामिंग नहीं जानते थे। अब आप प्रोग्रामिंग बहुत सारे फेस कर चुके हैं और अब जाके आपको ये एबिलिटी मिलेगी कि कैसे हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना डिले किए हुए। एल्गोरिथम क्या होता है पहले समझते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेपिंग कर देना, प्रॉपर स्टेपिंग करना ही एल्गोरिथम का है। शुद्ध भाषा में बताऊं, कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, और अच्छे से बताऊं, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट स्टेप टू प्रोड्यूस ए सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देने के लिए जो भी फाइनाइट स्टेप का एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, समझने की बात यह है कि एल्गोरिथम हिंदी में लिखोगे तो अलग तरह से लिखोगे, बोलोगे आप। इंग्लिश में आप जो लिखना चाहोगे इंग्लिश में चल जाएगा, सी में बोलना चाहो सी में हो जाएगा, जावा में जावा की तरह से होगा। तो ये नहीं कि सी में लिख दिया तो वही लैंग्वेज सब कोई फॉलो करेगा, नहीं। क्योंकि जैसे किसी चीज कोई एक्सप्लेन करना है आपको, तो हिंदी में किसी और तरह से करते हैं, इंग्लिश में किसी और तरह से करते हैं। सपोज करिए सेम चीज को एक्सप्लेन करना है डिफरेंट लैंग्वेज में, तो वर्डिंग अलग होगी ना, एक्सप्लेनेशन स्टाइल अलग होगा। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, अब आइए इनको पॉइंट वाइज पॉइंट डेफिनेशन देखते हैं, फिर आगे बढ़ते। लिखा हुआ पहला पॉइंट देखिएगा आप लोग। पहला पॉइंट देखिए, एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। स्टेपिंग हमने पहले बता दिया था। एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इट फॉलोड accomplish एंड अ पर्टिकुलर टास्क। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया था। An algorithm is a sequence of computational steps that transform the input into a valuable or required output। इनपुट से आउटपुट मिलने के लिए जो भी स्टेप आप कर रहे हैं, जो भी सीक्वेंस में कंप्यूटेशनल इक्वेशन लगा रहे हैं, जो भी सीक्वेंस लगा रहे हैं, जो भी स्टेप यूज कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, किसके लिए? इनपुट टू आउटपुट को, वही एल्गोरिथम कहलाता है। Any special method of solving a certain kind of problem is known as algorithm. Any special method of solving a certain kind of problem is known as an algorithm. एल्गोरिथम की क्राइटेरिया क्या होती है वो समझते हैं। इनपुट, देयर मस्ट बी एनी इनपुट, मिनिमम वन इनपुट फॉर आउटपुट। इनपुट के बारे में क्या बोल रहा है समझते हैं। देयर आर मोर क्वांटिटीज दैट आर एक्सट्रीमली सप्लाइड। जितना देना चाहो तो आउटपुट एटलीस्ट वन क्वांटिटी इज प्रोड्यूस। हजारों इनपुट दोगे, हो सकता है कि उसको मिक्स करके एक आउटपुट आ रहा हो, ठीक ना। एक ही आउटपुट होना भी चाहिए, ठीक है ना। अगला, ईच इंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। मतलब क्लियर मीनिंग होना चाहिए, ड्यूअल मीनिंग नहीं आना चाहिए किसी भी स्टेटमेंट और लाइन का, ठीक है ना। द प्रोसेस शुड बी टर्मिनेटेड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ऐसा नहीं कि जो आप चला रहे हो चलते जा, इसको चलाने की एक लिमिट होगी, कुछ समय तक चलाइए उसको बंद कर दीजिए, ठीक है ना, ये कहना चाहते। Every instruction must be a basic enough to be carried out theoretically or by using the paper and pencil। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्गोरिथम कैसे दिखता है ये समझ। दो नंबर को सम करता है, दो नंबर को सम करता है। तो जो ये एल्गोरिथम, ये वाला एल्गोरिथम दिख रहा है,
ये किस में है? पास्कल। देखिए मैंने बोला ना एल्गोरिथम लिखने की हजारों तरीके, ये क्या है? पास्कल में लिख रहा है स्टार्ट सम नाम का वेरिएबल या गेट टू इनपुट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी आउटपुट द सम एंड स्टॉप। सिंपल इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ ये सी का एल्गोरिथम, ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। याद आ रहा है? मुझे शुद्ध भाषा में बताऊं कि जो फंक्शन से फंक्शन डेफिनेशन पोर्शन को उठा लेगा वही फंक्शन एल्गोरिथम। मैं वहां क्यों नहीं बताया? अब सोचिए फंक्शन आता था, वो क्या क्या आ गया? फंक्शन आ गया तो एल्गोरिथम आ गया, फंक्शन आ गया तो आपको रिकर्शन आ गया, फंक्शन आ गया तो आपको फंक्शन ही आ गया, और फंक्शन आ गया तो प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम को मॉड्यूलाइज करना आ गया, तोड़ना आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रॉब्लम है कि 5 नंबर को, शुरू के 5 नंबर को जोड़ना है, 500 नंबर, सॉरी, सम लिया, ठीक है ना। फर्स्ट 100, सॉरी क्या लिखा हुआ है? डिजाइन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स इफ द वैल्यू इज इक्वल टू 101 गो टू स्टेप 7। गो टू स्टेप 7 क्या भैया? यानी लास्ट स्टॉप, ठीक है। और नहीं तो क्या करो? सम करो, स्टेप 3 में जाओ, स्टेप 3 ये है, फिर सम करो, फिर ऊपर जाओ, फिर सम करो, ऊपर जाओ, ऐसे करते जाओ। ये तो आपको सी का बात समझ में आ ही रहा होगा। सी है फंक्शन, क्या है? फंक्शन डेफिनेशन, कॉल्ड फंक्शन भी बोलते थे, बिल्कुल कॉल्ड फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। स्यूडो कोड क्या है? स्यूडो कोड एक टूल होता है, जैसे पास्कल था इंग्लिश में लिखता है, वैसे स्यूडो भी एक टूल होता है जो इंग्लिश में लिखता है। दोनों के अपने अपने इंस्ट्रक्शंस है जिनको फॉलो करना होता है। एल्गोरिथम को किसी भी तरह से लिख सकते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो pseudo is one of the tool that can be used to write a preliminary program that can be developed into a computer program. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने से पहले जो हम प्लानिंग करते हैं, जो डिजाइनिंग करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन लेते हैं, उसको pseudo कहते हैं, ठीक है। इसकी गाइडलाइन है, इट फॉलो द इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ईच स्टेप मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, स्टेप मस्ट बी अनएम्बिगुअस, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ड्यूअल मीनिंग नहीं होना चाहिए स्टेप में। इसका क्या तरीका क्या है? इंग्लिश है तो इजी टू डिजाइन होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, इजी टू ट्रांसलेट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगी। जब आप इंग्लिश में बना लिए तो उसको प्रोग्रामिंग तो बनाना आसान हो जाएगा। इफेक्टिव एनालिसिस ऑफ द टॉपिक होगा, इजी टेस्ट एंड डिबग होगा, इजी टू टेस्ट एंड डिबग। टेस्टिंग भी कर सकते हैं इंग्लिश में होगी तो, कि कहीं मैं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ, कौन सी इंग्लिश की लाइन गलत है, क्या लैंग्वेज गलत चल रही है, क्या लैंग्वेज हमारी सही है, ये सब पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्यूडो वही प्रोग्राम फिर से लिया हूँ, सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लिया हूँ, एवरेज निकाल रहे हैं, 2 नंबर का एवरेज निकालना है। तो देखिए क्या कह रहा है, स्टार्ट गेट द सम एवरेज इज, मतलब सम निकाल लो, हो गया खत्म, इंग्लिश में लिख दिया गेट द सम। अब 2 नंबर का सम कैसे हुआ ये नहीं बताया, ठीक है ना। और एवरेज इज इक्वल टू सम बाई 2, एवरेज को प्रिंट करो। यहाँ देखिए फंक्शन डेफिनेशन है, सम और एवरेज लिया, सम में सम किया, फंक्शन पैरामीटर को उठाया यहाँ फॉर्मल पैरामीटर को, ए और बी को जोड़ा, सम में डाल दिया, सम को बाई 2 कर दिया, एवरेज हो गया, एवरेज को 18 कर दिया। ये तो आप बहुत अच्छे जानते हैं क्योंकि फंक्शन में आप पढ़ चुका। फिर हमने क्या लिया है देखिए, इनपुट 3 नंबर्स थ्रू द कीवर्ड, उसको हमने फिर बस सम किया। यहाँ देख रहे हैं एक्सेप्ट ए बी सी सम ए कॉमा बी कॉमा सी, और यहाँ सम ए प्लस बी प्लस सी होगा। तो ये सम किया और प्रिंट कर दिया। हमें बेसिकली इसको अभी थोड़ा देखना है, ये तो आप यूज किया फंक्शन डेफिनेशन में। अगला एल्गोरिथम है, सम किया एक्स ए और बी को, देखिए स्यूडो में इंग्लिश भी लिख सकते हैं आप। देखिए स्टार्टिंग में लिख रहा है यूज वेरिएबल सम प्रोडक्ट ए बी ऑफ टाइप रियल डिस्प्ले इनपुट नंबर्स। यहाँ आप ये भी लिख सकते थे कि हियर ए एंड बी आर द इनपुट एंड एवरेज सम इज आउटपुट, ये भी लिख सकते हैं।
इंग्लिश में लिखना है, बेसिकली यही मतलब है। ये इंग्लिश में लिख के कर दिया तो सम निकाला और प्रोडक्ट निकाला। यहाँ देखिए सम और प्रोडक्ट दोनों को प्रिंट किया है। अब अगला टॉपिक है फ्लो चार्ट, इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम आ गया तो फ्लो चार्ट आना। एल्गोरिथम को समराइज करते हैं। हमने 3 तरह से एल्गोरिथम लिखे। पास्कल इंग्लिश में था, कैसे लिखा, स्यूडो इंग्लिश में था, तरीके से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना। तीसरा सी एल्गोरिथम, जिसको फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन एक या कॉल फंक्शन होता है, उसको सीधे उठाइए, कॉल फंक्शन को वहां आइए। 3 एल्गोरिथम आपके लिए बेटर क्या है, कॉल फंक्शन यानी फंक्शन डेफिनेशन, सीधे उठाइए रख दीजिए। मांगे ना तो आप सीधे फंक्शन सी में लिखिए, एल्गोरिथम किसमें लिखिए, सी में लिखिए। फंक्शन डेफिनेशन ही एल्गोरिथम है आपका। सीधे वो पोर्शन उठाएंगे, वो उतना दूर दूर जो दूर था, जो डिस्टेंस था उसका उठाएंगे उसको। फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। किसी भी प्रॉब्लम को पिक्चर में दर्शाना, रिप्रेजेंट करना ही एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट कहलाता है। क्या क्या पिक्चर को बनाने के लिए यूज किया जाएगा वो सिंबल्स यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए ये रेक्टेंगल बॉक्स को प्रोसेस बोलते हैं, अगला रेक्टेंगल बॉक्स को इनपुट बोलते हैं, डायमंड को डिसीजन बोलते हैं, सर्कल को कनेक्टर बोलते हैं। और ये प्री डिफाइंड प्रोसेस होता है, जैसे कि कोई चीज़ दिया हुआ है उसके लिए होता है। ये टर्मिनल यूज करते हैं और एरोस है जिनके थ्रू हम मूवमेंट देंगे। पूरी आती है फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, ये बनाना पड़ेगा आपको। ये एल्गोरिथम का स्टेप है। इफ एल्स पढ़े हम लोग सी में। इफ कंडीशन इज ट्रू तो इधर आएगा, प्रोसेस करेगा और स्टॉप करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स इधर आएगा, प्रोसेस। कोई एक तो चलता है ना, कोई दिखा रहा है इसमें वाइल लूप, ये ज्यादा समझना जरूरी है। इटरेशन जिसको बोलते हैं, लूप, कोई भी लूप। लूप चेक हुआ, यहाँ आए फिर गए, फिर लूप बढ़ा, फिर आए फिर गए, फिर आया, लूप चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, लूप गलत हुआ, बाहर आ गए। तो कोई भी लूप है उसका ये स्टाइल है, इवेंट्स का ये स्टाइल है, और लूप का ये स्टाइल। ध्यान से देख लीजिए, लूप रोक कर रिकर्सिवली अपने आप में जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर बाहर आ जाएगा ऐसे प्रोग्राम का। सम अप टू नंबर का प्रोग्राम, फ्लो चार्ट सब कुछ एल्गोरिथम दिखाया हुआ है। देखिए पास्कल में, सूडो में, और उसी चीज को फ्लो चार्ट बना रहा है। देखिएगा ए लिया, 5 स्टोर कर दिया उसमें, इसमें 5 स्टोर करने का तरीका ऐसा होता है, एरो के थ्रू 5 रखते हैं। इसमें फ्लो चार्ट में देखिए, रीड ए इज इक्वल टू 5 प्रिंट खत्म। यहाँ क्या किया, एरिया निकाला है और पैरामीटर निकाला है रेक्टेंगल का। तो क्या कह रहा है, रीड द एल एन बी, इंसर्ट द एल एन बी एंड स्टोर इनटू ए, इंसर्ट द एल एन बी एंड स्टोर इनटू पी। फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, आप चाहे तो फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर सकते हैं, प्रिंट ए प्रिंट बी। स्टूडेंट देखिए, एल बी लिया, एल इंटू बी किया तो एरिया हो गया, और 2 इंटू एल इंटू बी किया तो पैरामीटर हो गया, प्रिंट कर दिया दोनों को। आइए फ्लो चार्ट में देखते हैं, एल बी रीड किया यहाँ पे, यहाँ एरिया निकाला है, यहाँ पैरामीटर निकाला है, प्रिंट किया एरिया को, प्रिंट किया पैरामीटर को। ये फ्लो चार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पे सिंपल निकाल दिया। यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, बस इंग्लिश में लिख दिया इस चीज को। यहाँ फ्लो चार्ट में हमारा मेन मुद्दा फ्लो चार्ट अभी देख रहे हैं, तो फ्लो चार्ट देखते हैं। पीआरटी लिया, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू पी डिवाइड बाय 100 किया, प्रिंट एसआई कर दिया। सिंपल, कोई कंडीशन नहीं आ रही है, कंडीशन आएगी तब दिखाएंगे आपको। एकदम सिंपल सिंपल चल रहा है। लार्जेस्ट निकालना है, यहाँ आ गए कंडीशन, इफेक्स वाला आ गया। रीड एक्स रीड वाई, चेक किया एक्स बड़ा है वाई से तो एक्स को प्रिंट करो, नहीं तो वाई को प्रिंट करो। इसमें सीडो में देखिए कैसे कर रहा है, एक्स वाई लिया, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई दैट एक्स इज ग्रेटर एल्स वाई इज ग्रेटर, मतलब इंग्लिश में लिख दिया, इंग्लिश में लिख दिया। देखिए आइए, रीड एक्स रीड वाई, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इधर आइए एक्स प्रिंट कर दीजिए, एक्स इज नॉट ग्रेटर देन वाई, इधर आइए वाई को प्रिंट कर दिए, स्टॉप कर दीजिए।
भाई दोनों में से किसी एक से मिलेगा आउटपुट, जो होगा वो उधर, जिधर होगा उधर भाग जाएगा। सिमिलरली इवन ऑड चेक करना है, एक नंबर लिया, इवन चेक किया, नहीं है तो ऑड हो जाएगा। यहाँ लीजिए x लिया, x मॉडल्स 2 है तो इवन है, इवन है, इधर आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। x मॉडल्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0 देन ऑड है, और नीचे इधर आकर के स्टॉप कर जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? ये तो इंग्लिश में सूडो ऑपरेटर बहुत सारी चीजें देखी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी ये आप करें, वीडियो देखें, पीपीटी देखें, तो आप जो ये सूडो एल्गोरिथम लिखा हुआ है ना, पास्कल और सूडो और फ्लोचार्ट, ये तीनों अपने मन से बनाए भी, और ना हो तो वीडियो को पोज कर करके देखें, बनाए, देखें बनाए, देखें बनाए, ऐसे करते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि फ्लो चार्ट बनाना है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है नंबर। तो देखिए यहाँ पे x लिया, x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, एल्स में निगेटिव है। यहाँ रीड x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, एल्स में निगेटिव है। फ्लो चार्ट x लिया, x ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा, x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो इधर आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, फ्लो चार्ट के ऊपर अभी हम अगली वीडियो लेके आ रहे हैं और उसमें बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी इस इतना तक आप प्रैक्टिस करें और अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेकर, ताकि हम अगली वीडियो जो बड़े प्रॉब्लम को लेकर आए तो सब लोग कंफर्टेबल जोन में। थैंक यू वेरी मच।